नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी JMD में। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं कक्षा 5 की गणित की कार्यपुस्तिका और आज हम लोग बात करेंगे आकृतियों के बारे में। आकृतियां इस चैप्टर का नाम है और इसके कार्यपत्रक है 79 से लेकर 89 तक, यानी 79 से लेकर 89 तक। आज हम लोग बारी बारी से इन कार्यपत्रकों को हल करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि एक भी कार्यपत्रक की जानकारी आप लोगों से न छूटे। कार्यपत्रक 79 पार्ट 9 आकृतियां। नीचे घन, घनाभ, बेलन और शंकु के चित्र दिए गए हैं। तो देखिए, ये घन है, ये घनाभ है, ये बेलन है और ये शंकु है। तो अब बताना है कि घन और घनाभ में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो घन और घनाभ दोनों में 6 सतह, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे होते हैं। उसी प्रकार से घन और घनाभ में कौन कौन से अंतर हैं। तो देखिए, घन वर्गाकार होता है जबकि घनाभ आयताकार होता है। तीसरा है, घन और बेलन में कौन कौन से अंतर हैं। तो घन वर्गाकार होता है किंतु बेलन में 2 गोलाकार सतह होते हैं जो एक घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं। चौथा है, बेलन और शंकु में कौन कौन से अंतर हैं। तो एक शंकु में एक शीर्ष, एक गोलाकार किनारा एवं एक फलक होता है, जबकि बेलन में 2 फलक होते हैं लेकिन कोई किनारा या शीर्ष नहीं होता है। पत्रक 80। दिए गए जालों को अलग अलग पन्नों पर बनाइए, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब उन्हें रेखा के सदिश मोड़कर बताइए कि क्या बनता है। तो देखिए, ये एक जाल है, इसको हम लोगों ने काट के अलग कर लिया है। ये देखिए, हम लोगों ने यह बनाया है, देखिए सेम यही है। अब इसको हमको मोड़कर देखना है कि क्या बनता है ये। तो आइए मोड़ते हैं। तो देखिए, इसको मोड़ने के बाद इसको मोड़ दिए, इसको मोड़ दिए, इसको मोड़ दिए। जब सभी को हम लोग मोड़ते हैं तब देखिए क्या बनता है। ये सभी को मोड़ने के बाद देखिए, ये एक घन की आकृति हमको प्राप्त होती है। ये देखिए, एक घन की आकृति हमको मिल जाती है। उसी प्रकार से दूसरी आकृति है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको भी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे बना दिया है। ये है आकृति, इसको भी हम लोग मोड़ के देखते हैं कि क्या बनता है। तो आइए इसको मोड़ते हैं। तो इसको हम लोग मोड़ रहे हैं। तो मोड़ने के बाद देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बन रही है। और देखिए, आश्चर्य की बात है कि ये भी एक घन का रूप ले रही है। ये भी एक घन बनकर तैयार हो जा रहा है। ये देखिए, एक घन बनकर ये तैयार हो गया है। यही आकृति है ये, देखिए। इसके बाद एक और आकृति है इसमें, ये वाली आकृति। इसको भी हम लोगों ने काट लिया है। आइए इसको भी हल करके देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए, यही आकृति है, इसको भी हम लोग हल करके देखें कि क्या बनता है। तो पहले इसको हम लोग मोड़ लेते हैं, आखिर बन क्या रहा है ये। तो जब इसको भी हम लोग मोड़ के बंद करते हैं, इस जाले को, तो देखिए क्या बनता है। देखिए, मोड़ने के बाद ये भी एक घन की आकृति बन जाती है। एक घन की आकृति बन जाती है, यही वो आकृति है। तो ये जाला है जिससे घन का निर्माण हो जा रहा है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं, कार्यपत्रक 81। इसमें देखिए, एक ऐसा जाल बनाइए जिसे मोड़ने पर घन बनता हो। तो देखिए, हम लोगों ने एक जाल बनाया है और इसी का नमूना हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। और जब इसको हम लोग मोड़ेंगे, जब इसको हम लोग मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद ये एक घन की आकृति बन जाती है। देखिए, मोड़ने के बाद ये घन की आकृति हमको मिल जाती है। जब इसको हम लोग चिपका देंगे ना, तो ये घन की आकृति बन जाएगी। घन की आकृति बन गई। पत्रक 82। दिए गए जालों को अलग अलग पन्नों पर बनाइए, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब उन्हें रेखा के सदिश मोड़कर बताइए कि क्या बनता है।
तो देखिए इस आकृति को हम लोगों ने पहले से ही काट लिया है। यही आकृति है, देखिए पूरा पूरा इसको ढक ले रही है। अब इसको हमको मोड़ कर देखना है कि क्या बनता है ये। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग मोड़ रहे हैं। देखिए मोड़ने के बाद ये एक घनाभ की आकृति बनती है। तो इस जालों को मोड़कर हमको एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। दूसरी आकृति हम लोग देखते हैं। तो दूसरी आकृति हमारे पास ये है और इसका भी हम लोगों ने एक जाला काट लिया है पहले से। आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसका जाला ये है। आइए नापते हैं। देखिए इसका जाला है, पूरा इसको ढक लेता है। तो आइए इसको देखते हैं मोड़ कर कि आखिर ये क्या बनता है। तो इसको हम लोग मोड़ते हैं और मोड़ के देखते हैं कि क्या बनता है। तो मोड़ने के बाद जब इसको हम लोग मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद ये भी एक घन की आकृति देखिए बन जाती है। माफ कीजिएगा, घनाभ की आकृति बन जाती है और ऊपर वाला भी जो था वो घनाभ की आकृति बन रही है। कार्यपत्रक 83, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए, उसे बाहरी किनारों से काट लीजिए, आयताकार भाग को घुमावदार रूप में मोड़िए, बताइए क्या बनता है। क्या आप दोनों किनारों पर वृत्ताकार भाग काट कर चिपका सकते हैं? यदि हाँ, तब कौन सी आकृति बनती है? तो आइए देखिए, ये हम लोगों ने एक आयताकार जो भाग लिखा था वो काट लिया है। इसके बाद इस पे दो गोले भी काट लिए हैं जो चिपकाने हैं साइड में। अब इसको हमको घुमावदार रूप में मोड़ना है। तो इसको हम लोग घुमावदार रूप में मोड़ लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने घुमावदार रूप में इसको मोड़ लिया है। इसको हम लोग मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार बनता है और इसको दोनों किनारे को हम लोग इससे बंद कर देते हैं। तो बंद करने पर हम लोग देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। तो हमको एक बेलन की आकृति मिलती है। लिखा है ना कि तब कौन सी आकृति मिलती है, तो तब हमको बेलन की आकृति मिलती है। पत्रक 84, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए, उसे बाहरी किनारों से काट लीजिए। अब दोनों सीधे किनारों को मिलाकर एक घुमावदार सतह बनाइए, बताइए क्या बनता है। क्या आप इसमें एक और वृत्ताकार भाग काट कर चिपका सकते हैं? यदि हाँ, तो कौन सी आकृति बनती है? तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही एक चित्र इसमें काट लिया है और इसको इसमें हम लोग लगा देते हैं। देखिए जब लगाए तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेता है। ढकने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको मोड़ के देखना है कि क्या बनता है घुमावदार रूप में। तो देखिए हम लोगों ने इसको मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद इस पे एक ढक्कन लगा देंगे। तो जब ढक्कन लगाएंगे तो हमको ये एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है, क्योंकि इसका एक शीर्ष भी है। तो ये हमको एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है इसको मोड़ने के बाद। यहाँ पे प्रश्न भी है कि इस करने के बाद ये कौन सी आकृति बनती है। तो ये एक शंकु की आकृति हमारी बन जाती है। पत्रक 85, वस्तु को इसके जाल से मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ वस्तु है, इसको इसके जाल से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक पासा है, लूडो का पासा। तो इसको देखिए, इसको हमको मिलाना है इससे। जब इसको मोड़ेंगे तो ये घन की आकृति ले लेगा, लूडो का पासा बन जाएगा। दूसरी आकृति है ये, इसको जब हम लोग इसमें मिलाएंगे तो देखिए ये शंकु है और एक गोला इसका नीचे वाला भाग है। तो इसको जब मोड़ेंगे तो ये एक शंकु की आकृति ले लेगा। तो इसको इससे मिला देंगे। ये बेलन, जब इसको मोड़ेंगे तो ये बेलन की आकृति ले लेगा, इसकी दोनों ऊपर नीचे के गोले। और इसको जब मोड़ेंगे तो ये घनाभ की आकृति यानी ये बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। कार्यपत्रक 86, दिए गए चित्र में दो घनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ये दो घन है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। देखिए यहाँ पे अब बताना है कि कुल किनारों की संख्या इसमें कितनी है। तो इसमें कुल किनारों की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। कुल कोणों की संख्या कितनी है, तो कुल कोण इसमें 8 हो जाएंगे। ये देखिए कोण बन रहे हैं ये, तो ये कुल कोण 8 हो जाएंगे। और कुल सतह कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, कुल 6 सतह हो जाएगा इसमें।
उसके बाद है इन दोनों घनों के संयोजन से कौन सी आकृति बनती है? तो इन दोनों के संयोजन से एक घनाभ की आकृति हमको बनकर तैयार मिलती है। अब लिखा है दिए गए दोनों घनों को अलग अलग बनाइए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दोनों घनों को अलग अलग बना दिए हैं। ये दो घन है, दोनों घन मिलकर एक घनाभ बनते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 87, दिए गए चित्र में एक घनाभ के ऊपर एक घन रखा है। देखिए ये घनाभ है, इसके ऊपर एक घन रखा हुआ है। तो बताना है कि इनमें कुल किनारों की संख्या कितनी है। तो इनमें कुल किनारे जो है वो 16 हैं। कुल किनारे इसमें 16 हैं। कुल कोनों की संख्या कितनी है? तो कोने इनके देख लेंगे तो कुल कोनों की संख्या इसमें 10 है। और कुल सतह इसमें कितनी है? तो जब टोटल को काउंट करेंगे तो कुल सतह हो जाएगी 8। इसके बाद है दिए गए घन और घनाभ के चित्र को अलग अलग बनाइए। तो देखिए जो घनाभ था उसका चित्र है ये, और ये घन का चित्र है। पत्रक 88, दिया गया ठोस किन ठोसों के संयोजन से बना है, उनके अलग अलग चित्र बनाइए। तो देखिए चित्र है, तो इसमें हम लोगों ने बना दिया है किसके किसके संयोजन से बना है। तो ये बेलन और शंकु से मिलकर ये चित्र बना है। उसके बाद है ये देखिए यहाँ पे दूसरा, ये किससे बना है? तो इसमें एक बेलन और दो शंकु मिलकर इस चित्र को बनाते हैं। इसके बाद तीसरा है, तीसरा में क्या है? तो एक घनाभ, ये घनाभ और ये एक घन मिलकर इस ठोस आकृति को बनाते हैं। चौथा है ये, इनमें तीन घन मिलकर एक बड़े घनाभ को बना रहे हैं। तो तीन घन हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए हैं। इसके बाद देखते हैं कार्यपत्रक 89, दिए गए ठोसों के संयोजन से बने ठोस का चित्र बनाइए। तो देखिए किसके संयोजन से बना है? तो ये तीनों है, तीनों से मिलकर क्या बनेगा? तो तीनों से मिलकर हम लोगों ने ये बना दिया है, तीन घन बन गए हैं। 1 2 3, तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे संयोजन कर दिया है। इसके बाद बेलन और शंकु से कौन सा बनेगा? तो बेलन और शंकु से हम लोगों ने ये संयोजन बना दिया है। उसी प्रकार से एक बेलन और दो शंकु से क्या बनेगा? तो एक बेलन और दो शंकु से हम लोगों ने ये ठोस संयोजन बनाया है। और चौथा है एक घनाभ और एक घन से क्या बनेगा? तो एक और घन और एक घनाभ से हम लोगों ने ये संयोजन बनाकर तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर था आकृतियां यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों इस अध्याय को हल करने के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत की है। हम लोगों ने काफी प्रकार के संयोजन जुटाए हैं, जिससे कि घन और घनाभ, शंकु तथा बेलन की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने आपको कोशिश किया कि आपको क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।